आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो अब देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ही तेज प्रबल आकर्षित करता है, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एक परमाणु ये है, ठीक है, और एक परमाणु ये है, ठीक, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये पास में आएगा तो तुरंत खींच लेगा, क्योंकि ये अब का नाभिक बहुत ही प्रबल आकर्षण करता है इलेक्ट्रॉनों के साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जब जाते हो किसी आवर्त में तो क्या होती है, तो वो बढ़ती है। En से दर्शा रहे उसको, वो बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। और ऊपर से नीचे जब जाते हो तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो घटती है। ठीक है, क्योंकि इसलिए घट रही है, आकार बढ़ रहा है परमाणु का, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आकर्षण भी कम होगा नाभिक से। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आकार बढ़ नहीं रहा बल्कि आकार घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम। हमें पता है सोडियम जो है वो पहले वर्ग में है, ठीक है, और मैग्नीशियम दूसरे वर्ग में है। ठीक, और आवर्त की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम हमारा तीसरे आवर्त में है। ठीक, अब हमारा ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो ब्रोमीन चौथे आवर्त में है। यहाँ पर ब्रोमीन 17वां उसका समूह है, और उसके नीचे आपका आयोडीन है, 5वां आवर्त है। ठीक है, आयोडीन का। तो हमने कहा ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है। तो बाएं से दाएं जाने में बढ़ रही है। ये तो पता चल गया है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इनकी होगी। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता इसकी है, विद्युत ऋणात्मक तत्व ब्रोमीन और आयोडीन है। ये जो होता है धातु है, ये दोनों, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये दोनों क्या है, अधातु है। अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और इसी कारण इसके अंदर ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक चिन्ह आता है, अर्थात ये विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ब्रोमीन और आयोडीन में बात करें तो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो अगर हम पूरी हैलोजन की बात करें, जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, ठीक है, तो अगर आप बाएं से दाएं जाते हो इनमें, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में, तो जो ऋण विद्युतीय लक्षण होता है, क्या ऋण विद्युतीय लक्षण है, वो क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जा रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो ऋण विद्युतीय लक्षण घट रहा है, तो ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का ना। तो ब्रोमीन जो है वो एक ऋण विद्युती सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा है, तो ब्रोमीन, आयोडीन जो दोनों ही क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। ये नहीं पूछा कौन सा अधिक है कौन सा कम है। ठीक है, तो ब्रोमीन आंसर होगा और आयोडीन। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।